हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया है आज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप वीडियो में अंदर आ ही गए हैं तो एक बार इस वीडियो में थोड़ा स्टे कीजिए और देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें होने वाले हैं। और देखिए, बेसिक एनसीईआरटी तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं और हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके जस्ट क्लोज हैं। तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जाएं जो थोड़े से आपके काम के हों और कहीं ना कहीं आपको हाफ ईयरली में भी हेल्प करें। इस वीडियो में हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक के, जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आते हैं। अब आप लोग सर्च कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट बुक से हो, और हमने इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस को यूज किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, जब भी आप वीडियो में आए और आपके अगर काम की वीडियो है तो वीडियो में पॉज करके अपने पास कॉपी और पेन जरूर रख लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। कुछ चीजें हम इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ चीजें हम सुधार रहे हैं और करेंगे ऐसा धीरे धीरे, और आप लोगों तक अच्छा अच्छा कंटेंट आते रहेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वीडियो है जो कि 2-3 पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे भी 2 या 3 पार्ट इसके मिलेंगे आपको। आइए डायरेक्ट हम अप्रोच करते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट पे। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने पढ़ा है कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे लास्ट वाले चैप्टर जो होता था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो 4th नंबर चैप्टर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए इसको एक बार इसका क्विक रिव्यू लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। आइए, टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करते हैं इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली क्या है ना, क्वेश्चन अप्रोच देखनी है। अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे, और एक टाइप का एक क्वेश्चन करने के बाद उसको मल्टीपल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर वो होती है जिस इक्वेशन में एक्स की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 हो। इट मींस इसमें डिग्री 2 हो। आप लोगों को कैसे पढ़ा जाता है कि डिग्री क्या हो, 2। और सर डिग्री क्या होती है, एक्स की या वाई की या जो भी आपका वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, सबसे मैक्सिमम पावर। आपको पता ही है यहां पर एक्स की पावर 1 भी है और 2 भी है, तो आपको जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या दिख रही है बच्चों, 2 दिख रही है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये 2 क्या है यहाँ पे, ये 2 क्या है यहाँ पे, एक तरह का डिग्री है। और ये डिग्री है तो ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज आप सीखने वाले हो वो क्या सिखाया था आपको एनसीईआरटी में, कि फैक्टराइजेशन। सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन। सेकंड जो सिखाया जाता है आपको सिखाता है यूजिंग या यूज करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2 चीज हो गई। उसके बाद जो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीज हमने बात की थी, ये हमें एक्स की वैल्यू यहां से मिलती है। जब हमें लिखा हो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके इस चीज को हम कर लेते हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हम क्या सीखते हैं इसमें, अगर हमने एक्स की वैल्यू निकालना सीख लिया, अब आगे इसमें क्वेश्चन आपको बनता है कि नेचर निकालना। नेचर क्या होता है, नेचर को इस तरह से होता है कि हम b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो वैल्यू 3 तरह से डिपेंड करती है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो, या फिर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो, या ये वैल्यू 1 से छोटी हो। तो 3 तरह की कंडीशन आपकी इसमें बन पाती है कि जो b² - 4ac है, या तो ये 1 से बड़ा हो, या ये 1 से छोटा हो, या ये 1 के बराबर हो। तो उस बेसिस पे रियल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ आपको मिलता है। तो जब ये वैल्यू 1 से छोटी होती है, 0 होगी या नेगेटिव होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब वैल्यू 1 से छोटी होगी, सॉरी मैं इसमें कुछ एक गलत कर रहा हूं,
मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे बच्चों, यहाँ क्या आना है, 0 आना है। क्या आना है बच्चों यहाँ पे, यहाँ पर आना है 0। ठीक है, अभी सही है। अगर 0 के इक्वल है ये वैल्यू तो इक्वल 0 लगाते हैं। जब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि ये वाले क्या है, रियल सॉल्यूशन हमें मिल पाते हैं। जब ये वाली वैल्यू 0 से लेस होती जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, तब हम बोलते हैं देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। एक इस पे क्वेश्चन होता है। इसका जरा आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। ये आता कहां से है, जो हमारे पास x की वैल्यू निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है बच्चों, आपको पता ही है, ये आपका फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में। अच्छा एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, जी आ गया हमारे पास बोर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो इस वाले फॉर्मूले में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है, इसकी तो वैल्यू है। और आप देखिए ये 0 के इक्वल हो गई वैल्यू। अगर ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा, 0 होगा। तो प्लस माइनस में कुछ बचा ही नहीं आगे, तो अपॉन में क्या बचा, 2a। तो जो x की वैल्यू आती है वो दो वैल्यू यही आती है। जो वैल्यू इससे आएगी सेकंड भी क्या होगी, वो यही वैल्यू होगी। समझ रहे हो, आगे प्लस लगा के माइनस लगा के कुछ बचा नहीं ना। जब प्लस लगा के कुछ अगर हम इसमें ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तब एक डिफरेंट वैल्यू आती है। तो प्लस भी 0 है माइनस भी 0 है, तो ये दो इक्वल वैल्यूज आती है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों 0 से क्या हो, लेस हो। लेस का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू जब आ रही है, तो आपको पता है जब कोई नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर आती है तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं, बताइए क्या होता है जी, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम रियल सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब कि ये रियल नंबर नहीं आएगा, ये इमेजिनरी नंबर। दो तरह के नंबर है ना बच्चों, एक तो रियल नंबर है आपके, एक क्या है, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं। हम लोग जो अपनी मैथ्स में पढ़ते हैं जनरली 10th तक, वो रियल नंबर ही पढ़ रहे होते हैं। रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर भी आता है, डेसिमल भी आता है, इंटीजर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी आप पढ़ते हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डिफरेंट चीजें, वो सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर का ही पार्ट है। इमेजिनरी नंबर क्या है, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्या हो, नंबर हो, तो इमेजिनरी बोलते हैं। तो ये रियल तो नहीं है, जब माइनस आ गया 0 से कम है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, मतलब माइनस में है, मतलब माइनस में है तो क्या होंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो रियल सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये वाली वैल्यू क्या हो बच्चों, +1 हो, +2 हो, +3 हो, तो जिस तरह की हो, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलते हैं, हमें रियल सॉल्यूशन। तो पहली कंडीशन जो होती है वो रियल सॉल्यूशन क्या आती है, ये क्या आती है, इक्वल सॉल्यूशन क्या आती है, ये क्या आती है, नो रियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं। ये क्या है, ये आपका रियल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात इसमें करी जाती है। इसे हम बेसिकली नेचर कहते हैं और कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट्स भी बोलते हैं। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये टॉपिक हमने इसमें बेसिकली आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। अब हम जो करने वाले हैं बच्चों, आपको ये समझाने वाले हैं कि अगर कोई एक इक्वेशन की बात हो रही है क्वाड्रेटिक की, तो जो बेसिक बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि इस इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल की बात चल रही है। मान लीजिए वो वेरिएबल, कोई किसी चीज को फाइंड कराना है, मान लीजिए एज ऑफ अ सन, वो फादर पे डिपेंड है, ये फादर की एज सन पे डिपेंड है, तो हम सारी चीजों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह के हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक एक्स वाली फाइंड वाली वैल्यू होंगी, उसमें इक्वेशंस आपको सिंपल सिंपल नहीं गिवन होंगी। आपने जो, जैसे कि कोई भी आपने पढ़ रखी है, तो आपने बीच में जो अंडर वाले क्वेश्चन है, इस तरह के जो बीच में अंडर है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सीखने पड़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन आप सीख चुके हो, तो आइए एक बार शुरू करते हैं। मैंने आपको हल्का सा रिकैप दिया इसका। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि बोर्ड में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है। चलिए आइए,
फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि करना क्या है। लिखा हुआ होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड द वेरिएबल। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, हम लोग बेसिकली पैटर्न सीखना चाह रहे हैं कि अगर हम पैटर्न सीख गए तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ये सेम क्वेश्चन आए, हो सकता है एक डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना। देखिए पूरा एक्स वाला है, 1/a + b + x। इधर की साइड से जो एक्स वाली टर्म है इसको भी आप इक्वल के इधर ले आइए। और आपको पता है जब ये वाला बॉर्डर कोई क्रॉस करता है, उधर से इधर आता है, इधर से उधर आता है, तो साइन चेंज करना जी पड़ता है। उधर क्या बचा बच्चों, 1/a + 1/b। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों में जब आप एलसीएम लोगे बच्चों तो a b और x, ये तो पूरा एक टर्म है, साथ में x भी लोगे, है ना। एलसीएम इसको लेते हैं भाई, 1/2 लिखा है + 1/3 लिखा है, तो 6 क्यों आता है एलसीएम? क्योंकि 2 × 3 होता है वो। चलिए अब डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड किया हमने तो इससे कट हो गया, बचा x, x की मल्टीप्लाई 1 में तो x से हमने डिवाइड किया एलसीएम को, डिनोमिनेटर में तो x है ना हमारा, x से हमने इस पूरे डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया तो x आपका कट हो गया। अभी a + b + x बच गया, a + b + x। बट ध्यान की बात क्या है बच्चों, यहां पे आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है, एक ब्रैकेट जरूर अप्लाई करना है। डन है क्या? आगे बढ़े। अब आगे क्या है, आगे आप a + b का a × b एलसीएम ले लीजिए। a से a कट, b की मल्टीप्लाई 1 में, b से b कट, a की मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, सिंपल चल रहा है। अभी क्या है, x माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। आप चाहें तो इस x की मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई a में तो ax, x की मल्टीप्लाई b में तो bx, और साथ में x²। यहाँ पे क्या है, b + a या फिर a + b। इतना आई थिंक सबको समझ में आया होगा ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात हमने इसमें करी नहीं। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद आप एक काम कीजिए, आप क्या करिए, एक बार मैं इसको साइड में कर लेता हूं। देखिए अभी स्लाइड्स वगैरह जो बन रही हैं ये इतनी बेहतरीन नहीं बन रही है, सीख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे अच्छी प्रेजेंटेशंस के साथ आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। क्वेश्चन तो अभी भी अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है। आइए भाई क्या करेंगे इसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, ऊपर आपको x दिख रहा होगा प्लस का और ये माइनस दिख रहा होगा, तो कट कर दीजिए। -a और -b आपकी टर्म बची, -a - b अपॉन में ax + bx और प्लस x² इक्वल में क्या है, a + का b अपॉन में a। बच्चों एक बात और देखिए बेटा, आपको सामने दिख रहा होगा a + b, तो क्यों ना एक अप्रोच ऐसी रखी जाए कि यहीं पर सॉल्व करा जाए। ऊपर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, a + b। इससे क्या फायदा होने वाला है सर, बेटा इससे फायदा होने वाला है, आप सामने वाली टर्म को, क्योंकि वो भी ऊपर है न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में है, क्या कर सकते हैं बेटा, कट कर सकते हैं 1 टाइम, है ना भाई। 2 × 1 = 2, अगर 2 होता तो 3 होता, 3 × 1 = 3, इस तरह कट होता ना। तो -1/ax + bx + x² = 1/a × b। डन है क्या इतना बच्चों? आगे देखिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, आइए करते हैं। थोड़ा सा हमें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन को पूरा अप्रोच कर पाएंगे। बड़े क्वेश्चन आपको बताइए, छोटे क्वेश्चन नहीं है ये लोग, ये बड़े क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता है। चलिए भाई करें आगे अप्रोच इसको। क्या करेंगे अभी आप एक काम कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई 1 में तो ए बी हो जाएगा, और इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में तो ax + bx और प्लस x²। क्या करेंगे, इधर बचा 0, इस ए बी को भी बेटा उधर ले जाइए, उधर पहले लिखिए आप x²। डन है, हमने क्या करा, इस वाली नंबर्स में x² को पहले लिख लिया टर्म्स में, ax + का bx और ये -ab कहां चला गया बच्चों, +ab। ठीक है भाई, डन है क्या? चलो कुछ और कर रहे तो हो नहीं पाया। आइए अब इस इक्वेशन में आप देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में दोबारा से नोट करता हूं,
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस क्या बच्चों ए बी। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते एक्स के लिए? इजी है। क्या करना होता है, आप फर्स्ट टू लास्ट टू इन दोनों में कॉमन देखिए। एक्स आपको दिख रहा होगा, टू पावर्स है तो बेटा एक्स तो बचेगा एक पावर में। अभी यहाँ पे आपने एक्स कॉमन लिया है तो ए भी आपका बचेगा। अभी आगे देखिए, इन दोनों टर्म्स में अगर आप बी कॉमन लेते हैं तो एक्स यहां से बचेगा और ए यहां से बचेगा, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए आपको दोनों साइड दिख रहा है तो एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस बी आपका बच गया यहाँ पे। तो दे आर टू फैक्टर्स। हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल फैक्टर्स होता है ना, और ये क्या होता है मल्टीपल्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे किसी एक वीडियो में। ये फैक्टर्स है बेटा, इन फैक्टर्स को आप जब 0 के इक्वल रखते हो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कहा था ना आपको फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना होता है। ये देखना होता है कि इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे पूरी टर्म 0 हो जाए। तो वो क्या वैल्यू है, माइनस ए ना, माइनस ए से कट जाएगा तो क्या आएगा पूरा है 0। तभी तो इस पूरे को हम 0 के इक्वल लगता है। ये फैक्टर को 0 के इक्वल रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो माइनस ए विल बिकम प्लस ए विल बिकम माइनस ए। ये आपकी x की फर्स्ट वैल्यू है। अब इस वाले फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखिए। इफ x प्लस के बी इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस बी। दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्यों आई बच्चों दो वैल्यू? अरे सर सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर आया है, डिग्री 2 है और डिग्री अगर 2 है तो ये क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में क्या होता है, एक्स की दो वैल्यूज आती है। आइए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट इट। चलिए वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। आगे लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 7। दो नंबर इसमें मना कर रहा भाई ये नहीं होगा, और जब कह रहा है तो उसकी बात मानेंगे। देखते हैं एक बार। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, शायद आ पाए शायद ना पाए, अगली बार थोड़ा पीडीएफ ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट हो जाए। आइए अब हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहेगी बेटा, आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा, सिंपल सा एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेंगे तो दोनों आएंगे नंबर, x प्लस 4 भी आएगा आपका एलसीएम में और x माइनस 7 भी आएगा। ऊपर क्या होगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट, x माइनस 7 की 1 में मल्टीप्लाई देन x माइनस 7, x माइनस 7 से x माइनस कट, x प्लस 4 की 1 मल्टीप्लाई x प्लस 4। बट क्या आएगा बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी बीच में माइनस हो तो आगे वाले टर्म को आपको ब्रैकेट में रखना है। और मैं ये भी कह रहा हूं एग्जाम में भी आप जल्दबाजी में ये माइनस के आगे ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे, तो अपनी प्रैक्टिस में लाइए। क्या बेटा आ गया 11 अपॉन 30। क्या करेंगे इसके बाद, x माइनस 7 माइनस एक्स एंड माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन में कितना है x प्लस 4 x माइनस 7। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x में हो गई। अब क्या करेंगे बेटा 7 में x इंटू 7 7x। अब 4 की बारी है, क्या करेंगे बेटा 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x और 4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 4 7 का 28 और प्लस माइनस विल बी माइनस। इक्वल में क्या बेटा 11 अपॉन 30। क्या होगा इसके बाद प्लस x, कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा ना बच्चों, और माइनस x आपस में कट हो जाएंगे। माइनस 7 और माइनस 4 कितना होगा बच्चों, माइनस का 11 होगा। अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस विल बी माइनस, कितना बचेगा बच्चों 3x बचेगा। और मैंने माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि 4 में और 7 में बड़ा कौन है 7, तो जो बड़ा होता है आपको पता ही है, जो बड़ा होता है उसकी ही चलती है। घर में होंगे ना आपके बड़े भाई बहन जो आपको मारते पीट रहते होंगे तो उनकी ही चलती है। ये रियल फैक्ट है, तो बड़ा 7 था तो इसकी चलेगी, बड़े के आगे जो साइन है नेगेटिव वही आएगा नीचे। डन है क्या, कितना है आगे 11 अपॉन 30। सर अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 11 से 11 को कट कर देता हूं, बड़ा इजी हो जाएगा काम। क्या करना बच्चों, 11 से ऊपर 11 को कट कर दें अगर तो कितना अच्छा रहेगा। तो क्या बचेगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। बहुत ही बढ़िया। अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है,
अब सिंपल सा आप एक्स फाइंड करने के लिए इसे थोड़ा सा आगे और मूव करेंगे। क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। सर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, तो 30 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी इट विल बिकम माइनस का 30, और ये पूरी टर्म 1 से होगी मल्टीप्लाई, तो ये सारी टर्म सेम रहेगी, x की पावर 2 माइनस 3x और क्या बच्चों आगे माइनस का 28। इसके बाद की प्रोसेस आपको पता है क्या करते हैं। इसके बाद जो ये माइनस 30 है ये भी उधर की साइड मूव हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 28 एंड प्लस 30। इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है। इसके बाद आप भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। 3x माइनस प्लस विल बी माइनस, तो 2 बचा, और आपको पता है साइन किसका आएगा, क्योंकि 30 बड़ा है तो बड़े वाले का ही साइन आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक कहीं ना कहीं आप एग्जाम में कर देंगे। अब इसके बाद सर, अरे भाई इसके बाद तो आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी से कर सकते हो। आइए फैक्टराइजेशन से करते हैं। क्या करेंगे भाई, सर फैक्टराइजेशन में ऐसा होता है सबसे लास्ट टर्म लेते हैं जो कांस्टेंट होती है, और एक्स स्क्वायर का पड़ोसी दैट मीन कोएफिशिएंट लेते हैं। इन दोनों को पकड़ के उठा के ले जाते हैं साइड में, ले गए भाई साइड में, कर दी इनकी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2 वन 2। अब इस 2 के ऐसे फैक्टर, इस 2 के ऐसे फैक्टर जो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं सर, 2 के क्या हो सकते हैं, 2 वन 2 बस, और क्या होंगे 2 के फैक्टर, 4 होता तो कर भी लेते, 6 होता तो कर भी लेते, 2 के तो 2 वन 2 ही होगा। अब क्या ये वाला साइन करके ये नंबर आ रहा है, सर देख लेते हैं, प्लस साइन है, 3 आ रहा है, क्या 3 बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फैक्टर्स हमारे काम आएंगे, 2 और 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस में लगा लेंगे केवल 3x को। ये मैं क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, इसमें 2x में प्लस 1x में। अभी क्या करेंगे, 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस, अभी स्टार्टिंग 2 नंबर्स में कॉमन और बाकी 2 नंबर्स में। इसके बाद इसको आप इजीली अप्रोच कर लोगे। थोड़ा पार्ट आपकी मेहनत का भी होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में इजीली बन पाएंगे। बहुत इजी लेके चल रहा है, हमने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ऐड किए हैं, बाद में इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा एक बार। सो प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए बहुत बढ़िया, आइए नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd, and that is ab x square minus a square plus b square into x plus ab। ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया गया, देखिए जब भी ये क्वेश्चन हम ऑफलाइन बैठ में डिस्कस कर रहे थे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, जो एक क्या दिख रही है इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक, लेकिन ए बी में होगी, तो सबसे पहली बात बच्चों आप इस क्वेश्चन में कभी भी फैक्टराइजेशन लगाने की कोशिश ना करें। हालांकि कर सकते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है फैक्टराइजेशन में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज अगर हो गए, कोई प्लस माइनस या कोई एबीसीडी छूट गया तो वहां पे डिफिकल्टी बढ़ जाएगी सॉल्व करने में, तो आंसर से नहीं आ पाएंगे आपके प्रॉपर। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैं बिल्कुल सावधानी से बोल रहा हूं, बहुत ट्राई करने का बोल रहा हूं, आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा वो। ठीक है, करें। सबसे पहले अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी पता होने चाहिए। मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में यूज हुए हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, यहाँ पर सीधा लिखा है, वैल्यू ऑफ ए इज पड़ोसी ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए बी। वैल्यू ऑफ बी, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स का पड़ोसी, वो कितना है माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा बच्चे ब्रैकेट का यूज जरूर करना, बहुत जरूरी है। एंड वैल्यू ऑफ सी इज, जो बेचारा अकेला है, दैट इज ए बी। अब ए बी और सी हमारे पास तीनों है। अभी क्या करना है, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है सर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक बार देख लेते हैं।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर क्या क्या था, देखिए सही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस गलती क्या है, ये एबीसीडी जो भी है इसको आप कैपिटल मान सकते हैं। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही बोल रहा हूं मैं? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, माइनस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो क्या बचेगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आगे प्लस एंड माइनस क्या करेंगे यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का तो स्क्वायर है ना, जो बी की वैल्यू होगी उसका भी क्या होगा? पूरा स्क्वायर होगा। ठीक है, हालांकि बी की वैल्यू माइनस में है, बट मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए माइनस। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? ए बी, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है? ए बी। चलिए अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपॉन में भी पूछा बेटा, अपॉन में क्या है? 2a, मतलब कि 2a। ये हमारे पास कुछ आ गया, इसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं एक बार। स्पेस बहुत ही कम है, आपको पता है, इस स्पेस को ही मैनेज करना है थोड़ा सा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे रख कर देता हूं। चलिए क्या करेंगे बच्चों, अभी आपको करना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ क्या लग रहा है बच्चों आपको? अंडर रूट लग रहा है। कर क्या सकते हैं सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पे? सर जब भी ऐसा होता है तो होता क्या है रियल में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है बच्चे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर इसमें होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, 2ab। यहाँ पे करेंगे ए का स्क्वायर, ए ऑलरेडी स्क्वायर में है तो ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आगे कितना बेटा? -4 ए इंटू ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में क्या है? बी इंटू बी स्क्वायर। अपॉन में क्या है बच्चों? अपॉन हमारे पास 2ab। डन है क्या? आइए सॉल्व करते हैं इसको, आइए सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए स्पेस। स्पेस का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे अभी। तो यहां पे अगर कर लें शिफ्ट, चलिए आइए, चलिए क्या कर सकते हैं बच्चों? अभी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखा है ऊपर बेटा, शुरू में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस माइनस भी है, अंडर रूट के अंदर क्या है? ए स्क्वायर का स्क्वायर जिसे आप 4 पावर बोल रहे हो, बी स्क्वायर का स्क्वायर जिसे आप 4 पावर बोल रहे हो, है? मैंने ऐसे भी लिख दिया और वैसे भी लिख दिखा दिया, वैसे काम आएगा। यहां बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सर ये कहां से आया? आप देखिए बेटा, ये भी बाद वाला सेम है, बाद वाला सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, आपको पता है प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस विल बी माइनस, और ये 4 बड़ा है तो साइन भी किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बच्चों? 2ab। क्या करेंगे इसके बाद? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, अब देखिए आप किसका फॉर्मूला बन गया? इस अंदर वाले को ए मान लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरी समझ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू भी b स्क्वायर अपॉन में 2ab। क्या करेंगे अभी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, अभी स्क्वायर से तो अंडर हट जाएगा ना बेटा, क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा? 2ab। अभी प्लस माइनस दो साइन है, इसमें से हम एक साइन को देखेंगे, दूसरे को हम इग्नोर करना चाहेंगे। देखिए जितने भी वाला पार्ट बेटा आपने पहले ही पॉज करके नोट कर लिया होगा, क्योंकि आप समझना चाह रहे हो और आप लिख कर समझ रहे हो, तो मैं एज्यूम कर पा रहा हूं कि ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। ए स्क्वायर, जब हम इसमें एक्स की फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब दूसरी निकालेंगे वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और जब माइनस लगा रहे हैं तो क्या लगाएंगे बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे। मेरी समझ से आपको यहां भी क्या लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, प्लस वाले में नीड नहीं है, माइनस वाले में इसकी नीड होगी, अपॉन में 2ab। सॉल्व करते हैं और फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं। आइए बेटा, यहां पर बी स्क्वायर की पावर 2, बी स्क्वायर की पावर 2 प्लस माइनस है, कट जाएंगे। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन में क्या है 2ab। क्या होगा, 2 से 2 कट, a से 1 पावर कट, तो क्या बचा यहाँ पे बेटा a अपॉन बी। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आपको मिली x की। ठीक है, आगे आइए बेटा, क्या करना है आगे। यहाँ देखिए बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस विल बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये आपस में कट गए, तो बी स्क्वायर विल बी 2b स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर विल बी 2b स्क्वायर। स्पेस की बहुत दिक्कत है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अरेंज करेंगे पेपर को अच्छे से। बी स्क्वायर विल बी 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab, 2 से 2 कट, b से 1 पावर कट, तो b अपॉन ए इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, a अपॉन b एंड b अपॉन ए। देखिए क्वेश्चन इजी है, इसे आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वाली अप्रोच दिखाई है जिसमें आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। अब आप ये कहोगे सर हम तो सब 5 मिनट में करके बैठ गए, है ना। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसे आप अप्रोच कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, क्योंकि बीच में 2 पार्ट ऑलरेडी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आइए कैसे क्या होगा आपने वो भी देखते हैं। देखिए ए बी एक्स स्क्वायर, या फिर यहीं पे करें बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया हो ये तो यहीं पे कर लेते हैं। डन है क्या, आइए अब जो आपने किया 5 मिनट में वो भी देख लेते हैं। हालांकि हम भी कर सकते हैं, बट मेरी अप्रोच क्या है कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप ये करिएगा इस तरह से, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसमें पहली अप्रोच आपकी ये वाली जो इससे पहले हमने की थी वही होनी चाहिए। चलिए आइए करते हैं। अब इसमें ए बी एक्स स्क्वायर लिखा बेटा, माइनस यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट है तो खोल देते हैं ब्रैकेट को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी। अभी कुछ भी नहीं करना, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए आपको, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, एक्स स्क्वायर भी बचेगा, है ना। अरे बच्चों एक गलती नहीं कर दी आपने, जब आपने एक्स की मल्टीप्लाई यहां भी करनी थी यहां भी करनी, तो ए स्क्वायर एक्स, मैं भी इस बात को भूल गया था, प्लस ए बी, तो यहां पर कॉमन और यहां पर कॉमन, क्या होगा, ए कॉमन लिया आपने, एक्स कॉमन लिया आपने, तो एक ही पावर थी बाहर आ गई, एक्स की 2 पावर थी तो एक तो बची होगी बेटा अंदर, ए की 2 पावर थी एक बाहर आ गई, एक एक्स बाहर आ गई, तो एक ए भी बचा हुआ अंदर। अब इन दोनों में आपके पास बी ले सकते हैं आप कॉमन, क्योंकि छोटी पावर बी है, मिनिमम पावर लेते हैं कॉमन। यहां से एक बी बचा होगा, एक्स बचा होगा और एक ए बचा होगा। दिस इज द 2 फैक्टर्स, दीज आर द 2 फैक्टर्स। एक गलती है, ये माइनस कॉमन है ना आपने, तो अंदर में क्या होगा बेटा, साइन चेंज होगा, तो बी एक्स माइनस ए एंड ए एक्स माइनस बी, दीज आर द 2 फैक्टर्स। क्या करेंगे इन 2 फैक्टर्स को, इन फैक्टर्स को हम लोग अभी करेंगे। सॉरी, पहले इफ बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो प्लस में चला गया और मल्टीप्लाई वाला बी कहां चला गया बेटा, अपॉन में दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एंड यहां से क्या निकलेगी बेटा, इस वाले फैक्टर से सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स, माइनस बी प्लस में और ए अपॉन में दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज निकल सकती है। बहुत इजी है, लेकिन जो हमने पहले किया था वो केवल एक आपको समझाने के लिए कि आपको ए बी और सी तीनों पता हो तो आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, वो तरीका वो था। आइए वी विल मूव टू दी थर्ड और फोर्थ जो भी क्वेश्चन है उसकी तरफ।
क्या क्वेश्चन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों हम लोग किसी एक पार्ट को अप्रोच करने वाले हैं। दोनों सेम ही है, बट एक बार अगर समझ में आ गया एक पार्ट तो सेकंड भी आप लोग कर सकते हैं। आइए 14 करते हैं। ये कहीं से देखो किसी बुक में से सिलेक्ट किए गए हैं अच्छे क्वेश्चन है। एक आपका होमवर्क के लिए हो गया, एक यहीं पे ट्राई करते हैं सारे क्वेश्चन को। अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको हम एलसीएम ले लेंगे। डन है, करते हैं। इक्वल में क्या है 17/x। जब ये आपने एलसीएम में लिया तो x माइनस टू से x माइनस टू कट, x की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो x की मतलब किसमें होगी, x प्लस 3 में होगी मल्टीप्लाई x की। अभी x से x कट, x माइनस टू की 1 माइनस x में होगी, x माइनस टू की 1 माइनस x में। डन है, सामने एग्जैक्टली होगा जो लिखा था लिख दिया। डिवाइड में x है, डिवाइड में x है, कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई यहाँ पे की तो यहाँ भी करनी पड़ेगी 3 में, 3x माइनस है, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा सा, 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू टू 2x। ठीक है, सिंपल सा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बट माइनस का माइनस माइनस विल बी प्लस, वही क्या आ गया 2x इक्वल में 17 है, अपॉन में कुछ बचा ही नहीं, 1 मान लेते हैं। इधर अपॉन में क्या बच्चों, इधर अपॉन में है x माइनस। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं आगे से। क्या करेंगे बच्चों साहब यहाँ के, अब आप एक काम कीजिए, आप एक्स स्क्वायर लिखा है, 3x भी लिखा है, माइनस है यहाँ पे तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस का 1x, माइनस माइनस प्लस, साइन चलेंगे सारे बेटा, अपोजिट हो जाएंगे इसके। अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में आपका x माइनस टू है, इज इक्वल टू में 17 अपॉन 1 है। अभी आपको एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और ये भी क्या है बच्चों प्लस का है, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 3x माइनस 1x कितना हो बच्चों 2x बचा, 2x प्लस 2x। अच्छा इसे आप कट कर सकते हैं, 3x माइनस 1x 2x बचा, फाइनल आपका कुछ और ऊपर नहीं है। अपॉन में क्या है x माइनस टू इक्वल टू में 17 अपॉन। क्या करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में था वो चला बेटा मल्टीप्लाई में x माइनस टू। अभी क्या होगा 2 कॉमन ले लेते हैं, असली जरूरत भी नहीं है सर, क्यों जरूरत नहीं है, सामने कुछ है ही नहीं ऐसे टर्म तो 2 से कट हो जाए, तो 17x माइनस 17 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 17 हो जा 34। अभी सब नंबर्स को ले आएंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 17x प्लस 34 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसका हमें सिंपल से क्या करना है फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15x, 17 बड़ा था, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, इक्वल में क्या बेटा यहाँ पे 34। अब इसके क्या कर लेना है आपको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और या बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व कर लेना है। मेन चीज क्या थी कि कैसे इनकी इक्वेशंस को आप फॉर्म कर पाएंगे। 34 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, आपको पता ही है फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं आप, 34 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा 2 में करेंगे और इसे ब्रेक करेंगे, चाहे तो आप इसे कर लीजिए बेटा, जो भी इसमें कहाँ गया, ये रहा 2 ले लिया आपने, 34 ले लिया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं एक बार करता हूँ कोशिश, अगर ये सही बैठ पाता है तो 17 ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें जो प्लस करके 50 रह जाए। देखिए कहीं इक्वेशन में गलती तो नहीं बेटा, पेपर देख लीजिए, कहीं अगर इक्वेशन में गलती नहीं है तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्लस करके 15 तो नहीं आ सकता, प्लस करके तो 15 नहीं आ सकता। दो फैक्टर्स अगर आप बनाओगे इसमें, देखिए क्या हुआ, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। देखिए आप लोग यहाँ आपने दोनों ने एलसीएम लिया, ठीक है, एक्स एक्स कट, एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक्स की एक्स में 1x, एक्स की 2 में 2x, ठीक है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस, डन है, प्लस 2x से माइनस 2x कट हो गया, बहुत ही बढ़िया, माइनस
ठीक है, 2x आ गया यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आपने कर ली, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 17x माइनस का 2, ठीक है, एंड यहाँ पर आपने कर लिया इनको, प्लस 2 में से ये 17 माइनस का 15 प्लस 34, क्वेश्चन तो अभी तक सही है, और अगर सही है तो इसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो कुछ गलती तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अभी करते हैं बेटा, एक मिनट देखिए। चलिए हम मूव करते हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, इसमें क्या रहा क्या खामियां रही। आप लोगों को समझ में आया बताना कि हमने कहाँ मिस्टेक करी या कहीं नहीं की। मिस्टेक तो बच्चों कुछ भी नहीं लग रही है। एक काम कीजिए, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, ए बी सी फाइंड कीजिए और ए बी सी फाइंड करने के बाद इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगी वैल्यूज उसे हम मान लेंगे, ठीक है, और मैं इसको चेक करके भी आपको बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर एक्स, इस तरह से वो इक्वेशन आपकी लिखी है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल कर रहा है बच्चे अपॉन में 2a। तो वैल्यू ऑफ b क्या होता है, x का मल्टीप्लाई, ये कॉफिशिएंट, तो माइनस का 4a स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस है, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस का 4a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ a क्या होती है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब कि 4 आ गया आपका, मल्टीप्लाई बाय c कितना है बच्चों यहाँ पे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और अपॉन में क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको करना है सॉल्व और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये करते हैं, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर हो गया यहाँ पे बेटा, तो पावर 4 हो गई, माइनस 4 हो जाए 16, और जब इस 16 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे, जब इस 16 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं क्या होगा। क्या करना है अभी, आप मल्टीप्लाई करना है, तो 16 a की पावर 4 माइनस 16 ये मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, 16 की मल्टीप्लाई b की पावर 4 में करेंगे, तो गलती है क्या, 4 पावर क्या होगा अभी, पावर पावर कट जाएगी यहाँ पे, और अपॉन में 8 बचा। अभी क्या बचा हमारे पास, माइनस 4a स्क्वायर, ये माइनस ही है क्या, ये माइनस ही है क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया था बच्चे यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस विल बी प्लस प्लस, आइए प्लस 4a स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे, आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, और अंडर के अंदर क्या बचा, 16b की पावर 4, अंडर के अंदर बचा 16b की पावर 4 अपॉन में 8। आइए 4a स्क्वायर प्लस माइनस 16 का अंडर 4 और b की पावर 4 का अंडर b स्क्वायर अपॉन में 8, ये आपकी x की वैल्यू फाइनली आई है। यहां से हम दो वैल्यूज निकालेंगे x की। पहली वैल्यू क्या होगी बच्चों, पहली वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन में 8, और बच्चों सेकंड वैल्यू क्या होगी, सेकंड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 8, क्या होगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 8, सिमिलरली यहाँ पे होगा 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4 टू 8 और 4 टू 8। समझ में आया बच्चों, सिंपल सा, हमने कुछ नहीं किया, केवल कैलकुलेशन की है। जैसे लास्ट क्वेश्चन कुछ मिस्टेक उसमें रही, शायद वो प्रॉपर उसका आंसर नहीं आ पाएगा, और हम देख लेंगे एंड देन उसका आंसर को मेंशन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ x इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास दो वैल्यूज x की आई हैं।
थोड़ा सा जरा कुछ हुआ है, बताओ बताओ। ठीक है, बॉक्स लिया हमने, बंद किया बॉक्स में, ये आपको पता ही है, बहुत ही जरूरी है अपने आंसर को हाईलाइट करने के लिए। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसमें आपको फायदा है, जो पहली इक्वेशन थी वो आपको सिंपल थी, तो वहां पे आपने इजिली भी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं कहीं पर ऐसी इक्वेशन होंगी तो आपको बच्चों फैक्टराइजेशन करने में बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही फर्स्ट एंड लास्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, काफी बड़ा है। ठीक है, करें स्टार्ट बच्चों। आइए देखिए, बोर आप हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, जब आपके सपने थोड़ा इस तरह से हो कि भाई 95 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में, तो वो तो कहीं ना कहीं मेहनत मांगेगा। और ये वीडियो जो होगी कहीं ना कहीं 4 चैप्टर में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो हम यहाँ पे आपके सामने लाए। सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपने देखा होगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हो गया, या एज ऑफ समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समवन, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी उसमें लाए हैं। अभी हमारे पास बेसिक क्वेश्चन होते हैं इक्वेशंस वाले, तो बहुत फंसते हैं बच्चे, बहुत गड़बड़ करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करते हैं। तो जब भी एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एलसीएम लीजिए बेटा। और एलसीएम का एक बेसिक रूल क्या होता है सर, एलसीएम में सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर दो बार आया हो उसे केवल एक बार ही लिखा जाता है। जैसे कि एलसीएम में क्या आएगा सर, x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 भी आएगा, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 3 आएगा, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, जो 2 बार हो वो एक बार लिखा जाता है, पता है ना आपका एलसीएम का, इस वजह से x माइनस 3 यूज हो गया है तो x माइनस 4 आएगा। अब इक्वल में क्या है 1/6 है। आइए तो क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 1 x माइनस 2 से दोनों कट गए, क्या बचे x माइनस 3 और x माइनस 4। उसके बाद x माइनस 2 x माइनस 3 ये दोनों कट, बचे कितना x माइनस 1 और x माइनस 4, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करके सेम ही आने वाले हैं, इस वजह से। नेक्स्ट डिजिट x माइनस 3 x माइनस 4 कट, x माइनस 1 और x माइनस 2 आपके यहाँ पे बचे हैं, इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, सॉल्व करें इसको। आगे क्या करेंगे, इसके आगे बेटा x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं। आइए x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस 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 विल बी प्लस, और 3 4 जा 12। आगे देखिए क्या करेंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई x में करेंगे बच्चों x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे बच्चों तो 4x, x की मल्टीप्लाई तो हो गई, अब 1 की मल्टीप्लाई x में माइनस का 1x, 1 की मल्टीप्लाई 4 में माइनस माइनस विल बी प्लस, और 4 1 जा 4। तो इन इक्वेशंस को बड़े समझदारी से कीजिएगा बेटा। आगे x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 2 में 2x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1x, एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, इक्वल में क्या बेटा 1/6, और अपॉन में क्या है, इसमें अपॉन लगा हुआ है, अपॉन हम लगा रहे हैं इस तरह से। चलिए अब अपॉन में क्या है, अपॉन में है सर अपॉन में भी कर लें क्या मल्टीप्लाई, बेटा अगर अपॉन में भी कर लोगे तो आपको पता है पावर 4 हो जाएंगी। पहले इसमें, फिर पहले इन दोनों में करोगे, फिर दोनों में करोगे, पहले ऊपर कर लो तसल्ली, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x², डन है। माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7 और 4 माइनस 11 माइनस 12 माइनस 14 और माइनस 13x। कुछ गलती बेटा देख लेना, हो सकता है इंसानों से हो जाती है गलतियां, आपको विश्वास ना हो, मुझे है, मैं इंसान हूं। 12 4 और 2, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18,
अपॉन में क्या है, जो है वही है। चलिए ठीक है बच्चों, इक्वल में कितना है 1/6। अपॉन में क्या है सर, सेम x-1, सेम। एक कमाल करता है, कोशिश बेटा। चलिए ज्यादा होशियारी नहीं, क्वेश्चन करता हूँ। हमसे नहीं हो पा रही टेक्निकल चीजें भाई। x-3 और x-4, आइए सॉल्व करते हैं। सो इतना हमने कर लिया। अभी इसके बाद सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि क्या अब क्या कर सकते हैं। हमारे जो बेसिक दिमाग में चीज आ रही होगी, ये आ रहा होगा कि सर एक काम कर लीजिए, इसमें एक काम कर भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसको भी कर लीजिए मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे पहले मेरी एक सलाह है, एक काम ना कर लें, ऊपर के फैक्टर्स कर लें पहले बेटा एक बार, क्योंकि ऊपर से अगर फैक्टर आप कर लोगे तो क्या पता नीचे की कोई टर्म कट हो जाए। तो 18 और 3, 18 3 जा 54, प्लस करके आना चाहिए 13। तो दो फैक्टर से क्या होंगे वो देखिए। आ सकता है 15 है बेटा, देखिए 15 तो नहीं आ रहा था यहाँ पे। 4 3 7, 7 और 4, 7 और 4 11, 12, 13 14 और एक 15। जी जी, यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चों, 15 आ रहा था। ये 15 लिख लीजिएगा अभी, 15 है ठीक है। 9 और 6 मिल गया आपको फैक्टर्स। आइए 3x² प्लस 18 और 15 क्या लिखा बेटा आपने, 9x प्लस 6x, और अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में वही तो सेम टर्म है, वही चीज रहेगी। x-1, x-2, x-3 एंड x-4 इज इक्वल टू 1/6। अभी क्या कीजिए बेटा, ऊपर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा देखिए, चलिए क्या करेंगे, x 3x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 18 और अपॉन में जो भी है वो है, उसे हम बार बार नहीं लिखना। 1/16 नहीं, 1/6 है। डन है क्या। आइए ऊपर सॉल्व करते हैं। ऊपर अगर आप इन दोनों में कॉमन लोगे तो 3x कॉमन आएगा बच्चों, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, x बचेगा और 3 बचेगा। इन दोनों में अगर आप 6 कॉमन ले लो तो 6 के टेबल में 18 भी आता है, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अंदर क्या बचेगा माइनस x और 3, ठीक है, दोनों x माइनस 3, तो x माइनस 3 एंड 3x माइनस 6 ये आपके ऊपर आए हैं, है ना, ऊपर आ गए हैं। अपॉन में क्या है, अब लिखेंगे अपन वाला आराम से, और अब इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। क्या क्या बच्चों अपन में, सर अपॉन में क्या है, x-1 2 3 4 सब है, तो x-1, x-2, x-3 एंड x-4, 3 से 3 कट होता है बच्चों। इन दोनों में भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 3 अगर कॉमन लें तो क्या बचेगा, x-2 बचेगा, और अपॉन में क्या बचा है अभी, x-1 बचा है, x-2 बचा है और x-4 बचा है, इज इक्वल टू 1/6। 2 से 2 भी बेटा कट हो गया है। अबे फाइनली अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको, लेकिन नोट तो आप साथ साथ करना पड़ेगा बेटा, आपको पॉज करनी पड़ेगी वीडियो,
फिर नोट करना पड़ेगा। क्या करेंगे अभी सर? अभी एक काम कर सकते हैं, अब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 यहाँ पर जाएगा और इक्वल में x-1 और x-4 चले जाएंगे। इसके बाद क्या करना है बेटा, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और दोबारा से क्या बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको जब भी कुछ इतना लेंथी क्वेश्चन दिखेगा हटना नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेक द एलसीएम, डू द नॉर्मल कैलकुलेशन, एंड देन कुछ ना कुछ आपको ऐसी अप्रोच मिलेगी। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने फैक्टर किया है, फैक्टर करने से फायदा क्या हुआ, ऊपर वाली टर्म्स नीचे वाली टर्म से कट हो गई है, क्वेश्चन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने आप भी अप्रोच करिएगा, आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो मजा है इस क्वेश्चन में। और एक बार आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे फिर इसके ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे इजीली कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है बेटा, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम नहीं कराएंगे, ये आपको एज ए होमवर्क दिया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है, x-1 x+2 दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद सिंपल जो हमने सॉल्व किया है, एलसीएम लीजिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, वैसा कुछ करना है, ट्राई कीजिएगा, दिक्कत आएगी देन हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें भी आपको दिस टर्म एंड दिस टर्म क्या लेना बच्चों, इनका एलसीएम लेना है। एक बार करके देखते हैं। मेन चीज क्या है एलसीएम की, एलसीएम अगर आप सही से ले लेंगे तो क्वेश्चन आप अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। मेन चीज क्या है, एलसीएम। x-3 ले लिया आपने एलसीएम में, ठीक है, 2x+3 भी ले लिया आपने एलसीएम में, x-3 लेंगे ऑलरेडी है, 2x+3 ऑलरेडी, x-3 से x-3 का 2x+3 की मल्टीप्लाई 2x में होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहीं पर गलती करते हैं, प्लस 2x+3 से 2x+3 कट x-3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 होगी, देन इट विल बिकम x-3। इजी है, ये दोनों है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, दोनों कट हो गए तो ऊपर किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, इक्वल टू में कितना है बेटा, 0 है। अभी देखिए 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों ब्रैकेट्स में होगी, 2 2 जा 4 x into x x², 2 3 जा 6 into x plus x-3 plus 3x plus 9 एंड अपॉन में क्या बच्चों, x-3 एंड 2x plus 3 is equal to 0। अभी 4x, अभी x² कहीं पर नहीं बनाना, ठीक है, 4x² प्लस 6x प्लस 1x 7 हो गया, 7 प्लस 3 दैट इज 10x, -3 प्लस 9 -6 लिखा है, प्लस 6 क्योंकि माइनस ये क्या है, बड़ा बेटा। चलिए अपॉन में क्या बच्चों, x-3 एंड 2x plus 3 is equal to 0। क्या करेंगे अभी सिंपल से क्या करना है बेटा, आगे करते हैं इसको। क्या करेंगे बच्चों, आगे देखिए, अब क्या करना है, अभी सॉल्व हो गया, अभी ऊपर आप कीजिए इसके फैक्टराइजेशन, 6 into 4 दैट इज 24, 6 4 जा 24, 24 कैसे फैक्टर, 12 2 जा और 6 4 जा, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि प्लस करके 10 आ जाए, सिंपल सा फैक्टर ये रहे 6 4 जा। तो आइए 4x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 अपॉन में क्या बेटा, x-3 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 2x plus 3 इज इक्वल टू 0। ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे आराम से हम, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे, इन दोनों में 2 और x कॉमन हमें दिख रहा है, 2 से यहाँ भी डिवाइड हो सकता है और 2 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 4 को किया, 2 आ गया, x² में से हमने x लिया तो एक x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 3, क्योंकि x तो बाहर आ चुका है। अभी देखिए इन दोनों में केवल 2 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि x तो दोनों तरफ नहीं है, तो यहाँ पे 2 बचा, x बचा और 2 3 6 बचा। अभी अपॉन में क्या हमारे पास है, x-3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x plus 3। अब याद रखिए समझते होंगे हमने क्यों करा था फैक्टराइजेशन ऊपर, क्योंकि 2x plus 3 दोनों तरफ है, जो कि नीचे वाली टर्म से कहीं ना कहीं कट हो सकता है।
ऐसे। अभी फाइनली क्या करना है आपको, अब बेटा सॉल्व करना है 2x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 0 में ले जाइए आप, तो इट विल बिकम ऑल्सो 0। मैं एक शॉर्ट करता हूं उसको, ठीक है। आइए, तो 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड वाली टर्म कहाँ चली बेटा, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड वाली टर्म की जब 0 में हुई मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी 2x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2 हो गया जाके, और मल्टीप्लाई में है 2 तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर -1 आ गया। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ पर है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x की वैल्यू ये और ये नहीं हो सकती है, तो दिक्कत नहीं है भी नहीं। वो कंडीशन दी होती है, क्यों दी होती है, क्योंकि आप इसको अगर 0 के बराबर रख लो, इसको अगर 0 रखोगे तो x की जगह पे अगर इस x माइनस 3 को 0 रखोगे तो 3 आ गई। 3 रखने पर क्या होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 मतलब 0, और किसी के अपॉन में 0 तो वो नॉट डिफाइंड थे, पूरी टर्म के साथ टूटा, नॉट डिफाइंड, इसके ऐसा नहीं। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन में गिनती है। मेन चीज क्या है, यहां पर लाके इसके फैक्टर्स दोबारा से करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। 11th स्लाइड में क्या है, एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई होप अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 12ab, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू ये सब, और वैल्यू ऑफ c क्या है, ये है। इसे आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये फैक्टराइजेशन में क्या है बच्चों, ये फैक्टर्स नहीं कर पाओगे इसलिए आप, हालांकि इसमें कर सकते हैं। देखो जब क्या करना है, जब भी जो बीच में x है उसके साथ में अगर दो टर्म्स दे रखी हैं तो आप सिंपल फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर वहां पे नहीं है तो आप जाइए इसी तरफ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। आइए करते हैं सॉल्व इसको। 12ab एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। यहाँ पर x भी है बेटा, इसे आप इजीली कर सकते हैं। इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए, इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन दोनों में अगर आप कॉमन लेंगे तो 3 लेंगे, a लेंगे और x लेंगे कॉमन। 3 4 जा, a बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो dx बचा। 3 की टेबल में 3 टाइम्स a 1 बचेगा, x तो बचेगा ही नहीं क्योंकि बाहर आ गया। आगे कॉमन लेंगे बेटा, हम लेंगे 2 कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे, और x तो कॉमन आएगा ही नहीं। क्या बचेगा, 2 4 जा, b की पावर 2 थी तो 1 बची और एक x बचा होगा। 2 के टेबल में 3 टाइम्स और b बाहर आया तो क्या बचेगा अंदर, a। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर बराबर है, तो 4ax माइनस का 3ab 3a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा 3ax प्लस 2b और इज इक्वल टू में 0। अब फाइनली आपको 0 के इक्वल रख के इनके आंसर्स मिल जाएंगे। इफ 4bx minus 3a is equal to 0, then 4bx is equal to, ये -3a कहां चला जाएगा बेटा, प्लस में चला जाएगा, और 4b कहां चला जाएगा बेटा, इसके डिवाइड में जाएगा 4b। इस तरह से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू हमें इस वाले फैक्टर से भी मिलेगी। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, देखिएगा समझिएगा। इसके टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकते हैं। आगे बेटा यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन मैंने दिए गए हैं, आप लोग इन्हें ट्राई करिएगा, और ट्राई करके जिस भी क्वेश्चन में आप फंसोगे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इसमें अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत सारी सीरीज होने वाली है, 2 3 4 सीरीज वाली, अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बाहर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज भी लाएंगे जिसमें केवल फैक्टराइजेशन। लेकिन अभी क्या है, हमारा हाफ ईयरली एग्जाम्स की तरफ अप्रोच है कि हाफ ईयरली एग्जाम में आप कैसे अप्रोच करोगे। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल गया तो क्या आप उसे कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो कहीं ना कहीं हमारी फिर उसमें सक्सेस रहेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन लाए जाएंगे जो हाफ ईयरली में अप्रोच कर पाओ। भारी से भारी क्वेश्चन भी, इससे भारी क्या बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड जो आपको बताया, थैंक यू स्लाइड होती है। थैंक यू, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको मुझे बोलना चाहिए, फिर भी आपकी तरफ से मेरे लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।